वेलकम दोस्तों। इंडियन आर्मी की बात करने वाला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आज निशाने में क्यों आ गया है? दोस्तों, जिसने ये बात की ना DGSPR साहब से कि इंडियन आर्मी पॉलिटिक्स नहीं करती और प्रोफेशनल आर्मी है, आप ये बात ना करें कि वो पॉलिटिक्स करती है या प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। उस बंदे को आज निशाने में लिया गया है दोस्तों, बड़े ही भयानक तरीके से लिया गया है। उस बंदे के साथ जो कुछ किया गया है ना दोस्तों, अगर वो पाकिस्तान में होता तो शायद वो ना ही बचता, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। वीडियो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखें कि ये बंदा DGSPR के बारे में क्या कह रहा है, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये बेशरम आदमी उस मुल्क को मशवरा दे रहा है जहाँ पे आज तक एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, और भारत को कह रहे हैं कि अपने मुल्क की फौज को प्रोफेशनल फौज बनने दो। यार, मैं कभी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब ये वीडियो मेरे सामने आई तो मेरा दिल किया कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फिर जब मैंने इन भाई साहब का अकाउंट खोला तो भाई पक्के प्रो PTI सपोर्टर निकले। मुझे इससे भी मसला नहीं है भाई, आप रहो, आप सियासत को सियासत समझ के करो, लेकिन आप इतने मत गिरो कि भाई आप इंडिया की तरफदारी करना शुरू कर दो। भाई DGSPR साहब ने सही कहना, वो प्रोफेशनल आर्मी थोड़ी है। लेट्स सेलिब्रेट सिंदूर एनिवर्सरी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? सिंदूर लगा रहे हैं, सिंदूर किसको लगता है? औरतों को लगता है। भाई कोई नाम तो मर्दों वाला रखो। सही कहा DGSPR साहब ने। आप उनकी हालत देखो, आप उनके प्राइम मिनिस्टर की हालत देखो। मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। वो कह रहा है कि अगर आप बादलों के अंदर से गुजारोगे, जहाज बादल हैं, बारिश हो रही है, तो भाई वो रडार के अंदर जहाज नहीं आएगा, जाओ अटैक कर दो पाकिस्तान के ऊपर। भाई ये चीज़ प्रूव करती है ना देर अनप्रोफेशनल। DGSPR साहब ने सही कहा। और आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप इतने आगे चले गए हो भाई पाकिस्तान आर्मी के बुक्स के अंदर कि अब आप अपने दुश्मन का साथ दोगे, अब आप उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाओगे। वो तो चाहते ही यही है कि भाई जो मर्जी करो। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि जब 2018 का इलेक्शन आपका लीडर जीता था, उस वक्त तो आप लोग ये पोस्टें करते थे, आपके अकाउंट से ये पोस्टें शेयर होती थी कि भाई अगर तो पाकिस्तान आर्मी लेके आई है मेरे लीडर को, तो मुझे तो बहुत फ़ख्र है अपने लीडर के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कभी भी ऐसा बंदा मुंतखब नहीं करेगी कि जो मुल्क के मफाद के अंदर नहीं होगा। जो भाई उस टाइम आप आर्मी की तारीफ़ें करते थे, सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, जाके देख लेना। लेकिन अब क्या हो गया? अभी भी वही आर्मी है, वही पाकिस्तान है। जब 2025 के अंदर मार्का हक हुआ था, पूरी की पूरी दुनिया पाक आर्मी का साथ दे रही है, बांग्लादेश पाक आर्मी का साथ दे रहा है, ब्रदरहुड निभा रहा है, लेकिन तुम लोग पाकिस्तान के अंदर रह के यही वाली हरकतें करे थे जो अभी आपने की है। और ये आखिरी बात है, मैं वीडियो ख़त्म करूँगा कि जो आपका लीडर है जिसने ये माइंडसेट बनाया है यूथ का कि मैं चोरों को अंदर डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, भाई वो आया ही सारे करप्ट लोगों के बलबूते के ऊपर है। जो उसकी सीढ़ियाँ हैं वो करप्ट लोगों के कंधों के ऊपर वो चढ़ के अपने वज़ीर आज़म की सीट तक पहुंचा था। जो पूरी उसकी काबीना थी, कौन सा बंदे का पुत्र था उसके अंदर? कोई भी नहीं था। शुगर माफिया जो कह रहा था कि मैं माफिया को नहीं चलने दूंगा, वो खुद माफिया के सर के ऊपर था। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए ना जब आप कर नहीं सकते हो। मैं नई टीम बनाऊंगा, कौन सी नई टीम बनाई? वही सारे चेहरे उठा के ले आया था। उसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि आप चोरों के साथ रहो, चोरों के साथ खाओ और फिर कहो कि भाई मैं चोरों के साथ रह के चोरों को मारूंगा। कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये। मुझे आपकी पॉलिटिक्स से कोई मसला नहीं है, जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करो, जो मर्जी करो, लेकिन जब आप पाक फौज के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट बयानियों को प्रमोट करोगे और इंडिया का साथ दोगे, उनकी तरफदारी करोगे, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे और रुख बंदूक का पाकिस्तान और पाक आर्मी की तरफ होगा, तो बेटा फिर वो मैं बंदूक चलने नहीं दूंगा। ये मेरी बात याद रखना। तो दोस्तों, जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इंडियन आर्मी की बात की, उसको निशाने में क्यों लिया गया है और उसको बुरा भला क्यों कहा गया है, और साथ साथ इमरान खान को बुरा भला क्यों कहा गया है, सुनिए आप। DGSPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हाल ही में। DGSPR साहब ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है ना, ये पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करती है और ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। ये संदूर की बात करते हैं, संदूर तो औरतें लगाती हैं। DGSPR साहब ने कहा कि इंडियन आर्मी को प्रोफेशनल बनना होगा और पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा। दोस्तों, जब ये DGSPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, तो उसने कहा कि DGSPR साहब, जो इंडियन आर्मी है ना, ये प्रोफेशनल है और ये पॉलिटिक्स नहीं करती। आप ये बात कैसे कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स करती है और वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है? उस बंदे ने यह कहा कि जो कुछ पाकिस्तान में होता है ना, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, जैसे ही उस बंदे ने बात की तो दूसरी तरफ एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसने उसको निशाने में ले लिया। उसने कहा कि तुमने ये बात क्यों की? DGSPR साहब को मैसेज क्यों दिया? जो इंडियन आर्मी है ये तो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करती है, ये तो संदूर की बात करती है, ये प्रोफेशनल आर्मी है ही नहीं, तुम इनको प्रोफेशनल क्यों कह रहे हो? तो मैं इस जर्नलिस्ट ये कहना चाहता हूं दोस्तों, पता इसको है। अब जरा देखिए, अब मेरी बात का ये गुस्सा करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहे। पता इसको है कि इंडियन आर्मी क्या चीज है, और इसको पता है कि इंडियन आर्मी
देश की हिफाजत कर रही है और देश की खिदमत कर रही है। इन लोगों को पता है, लेकिन इन लोगों ने यह चीज़ नहीं दिखानी। इन लोगों ने हमेशा गिरा हुआ इमेज दिखाना है इंडियन आर्मी का, कि जो इंडियन आर्मी है ना, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये सियासत में मुदाखलत करती है, मतलब पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करती है। इसको अच्छा कहने वाला खुद अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इस बंदे ने उस जर्नलिस्ट के साथ वो कुछ किया, उनके घर तक पहुंच गया, उनको गालियां देने लग गया। वीडियो तो काफी बड़ी है, मैंने वीडियो का आपको एक हिस्सा दिखाया। दूसरे हिस्से में यह बंदा उसको गालियां देता है कि तू इंडिया की बात कर रहा है, तू गद्दार है, तू देशद्रोही है, तू अपनी आर्मी की बात नहीं करता, इंडियन आर्मी की बात क्यों करता है। उस बंदे का कहना है कि मैं इंडियन आर्मी की बात इसलिए करता हूं कि जो इंडियन आर्मी है ना, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ाती। इंडियन आर्मी देश की खिदमत कर रही है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो बात की है सच बात की है। अगर आपको गुस्सा लगता है तो लगे। जब उस बंदे ने यह बात की तो यह जर्नलिस्ट खड़ा हो गया। इसने कहा कि तू सबसे बड़ा गद्दार है, तू देशद्रोही है, इंडियन आर्मी की तारीफ कर रहा है और अपनी आर्मी के तो खिलाफ बोल रहा है। मैं इस बंदे से कहूंगा कि इंडिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप इस बात को नहीं जानते। यह बात तो मैं भी करूंगा ना, आपको कोई इल्म नहीं है, ठीक है। इंडियन आर्मी से मुतल्लिक जो तुम बात कर रहे हो ना, आप जरा सा भी नहीं जानते कि इंडियन आर्मी क्या चीज है और इंडिया की कैसे खिदमत कर रही है, उनकी कैसे हिफाजत कर रही है। हाँ, ये आपका काम है, तुम उनका गिरा हुआ इमेज दिखाओगे, दिखाते रहो। तुम्हारा गिरा हुआ इमेज दिखाने से कुछ नहीं होता। अगर हम कहें ना तू तो एक है ना, हम सब के सब पाकिस्तानी खड़े हो जाए ना इंडियन आर्मी के खिलाफ और पूरी दुनिया को बता दें कि जो ये आर्मी है बहुत ज्यादा बुरी आर्मी है, बहुत ज्यादा गलत आर्मी है। हम पूरी दुनिया को बता दें, लेकिन पूरी दुनिया ये बात नहीं मानेगी। दुनिया से एक बंदा ये बात नहीं मानेगा, पूरी दुनिया तो एक तरफ है। हम एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, दुनिया नहीं मानेगी। आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? लोगों को पता है कि जो इंडियन आर्मी है ना, अपनी हदूद में है, जो काम उनको दिया गया है ना, सिर्फ वो वही कर रही है। और इस बंदे ने यह कहा है दोस्तों कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो एक जगह पर इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यू देते हुए उसने बोला कि मैं ऑपरेशन संदूर करूंगा। तो पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ा कि जो संदूर है ना, ये तो औरतें लगाती है, तू ऑपरेशन संदूर क्या करेगा? इसका मतलब है कि तू मर्द भी नहीं है। अगर तू मर्द है तो आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। तो मैं इस बंदे से कहूंगा कि जो आपके मिनिस्टर जाते हैं, जर्नलिस्ट या यूट्यूबर इंडियन मीडिया पर जाते हैं, वहां जाकर डिबेट करते हैं, जरा उन लोगों से पूछो आपकी सर्विस कैसे होती है, आपकी बोलने की जगह रहती है? फिर वो सर नीवा करके बैठे होते हैं, बोल नहीं सकते, उनको बात नहीं आती इंडियन मीडिया के सामने। इंडियन मीडिया के सामने बेबस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जो झूठा बंदा होता है ना, जिनके अंदर सच नहीं होता, सच नहीं बोल सकता, हमेशा उनकी नजरें नीची होती हैं। दूसरे के मुंह के ऊपर देखकर वो बात नहीं कर सकता, और तू बात कर रहा है पीएम मोदी पर। क्या हैसियत है यार आपकी, क्या जुर्रत है आपकी? एक इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर, आलमी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, तू उन पर बात कर रहा है और आपके दिल में जरा सा भी ये नहीं आ रहा कि यार इतना बड़ा पीएम है, मैं इस पर बात कर रहा हूं, थोड़ी सी ध्यान से बात करूं। तू व्यूज की खातिर, डॉलर की खातिर हद क्रॉस कर रहा है। आपकी पॉलिटिक्स, आपके मीडिया चैनल, आपका पूरा सिस्टम ही इंडिया के नाम से चलता है। आपका जो मीडिया है सारा दिन ये इंडिया को डिस्कस करता है, व्यूज लेता है और डॉलर कमाता है। और जो आपके मिनिस्टर हैं, जो आपका पीएम है, इंडिया का नाम लिए बगैर ये बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधूरे हैं। इंडिया के बगैर ये अधूरे हैं। जब आपका रोजगार, आपका सिस्टम चलता भी इंडिया के नाम से है, तो फिर भी तुम उनको बुरे लफ्जों में याद करते हो। अगर तुम अच्छे लफ्जों में याद कर लो, उनको इज्जत दे दो और इज्जत ले लो, इसमें आपका क्या नुकसान है? फिर सुन ले, आपका पूरा सिस्टम इंडिया के नाम से चलता है। चाहे आपका मीडिया है, आपके जर्नलिस्ट है, आपकी हुकूमत है, आपके मिनिस्टर है, कुछ भी है आपका पाकिस्तान का, सब कुछ इंडिया के नाम से चलता है। और तुम बुरा भला भी उनको कहते हो। क्या कहने यार, इसको कहते हैं पाकिस्तानी। तो दोस्तों, इसके अलावा इस बंदे ने उस जर्नलिस्ट को इमरान खान से जोड़ा है। इमरान खान से जोड़ते हुए उसने कहा है कि जो आपका लीडर इमरान खान है ना, ये करप्ट लीडर है, ये चोर लीडर है। दोस्तों देखिए, इमरान खान को अब ये चोर कह रहा है और इसको कह रहा है कि तू गद्दार है। इस बंदे से मैं पूछता हूं कि आपकी क्या हैसियत है, तू इसको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहा है? ये कहां से गद्दार है? क्या सबूत है आपके पास? इस बंदे ने कौन सी गद्दारी की है? जो सच बोल रहा है पाकिस्तान में, वो गद्दारी करेगा, और जो झूठ बोलेगा, जो चूरन बेचेगा, वो मुहब्बे वतन होएगा और देश भगत होगा। जो सच बोलेगा वो गद्दार हो जाएगा और आपके कहने पर ही गद्दार हो जाएगा।
जो इसने बातें की हैं पीएम मोदी से मुतल्लिक या इंडियन आर्मी से मुतल्लिक, मुझे एक बात झूठी करके दिखाओ तो भाई इसने ये झूठ बोला है, तो मैं आपकी बात मानूंगा। मैं कहूंगा कि जो तू बात कर रहे है ना, तू बिल्कुल सच बात कर रहा है। आज तक पीएम मोदी की करप्शन दिखा दो। तुमने बात की है ना, वीडियो के एंड में यह तुमने कहा है कि पीएम मोदी सबसे बड़ा करप्ट लीडर है, उसने इंडिया को लूटा है, इंडिया को लूट लूट कर उसने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया है। मुझे किसी कंट्री में दिखा दे इंडिया के अलावा कि पीएम मोदी का वहां बिजनेस है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार पीएम मोदी की इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि पीएम मोदी के एहसासे कहां कहां है, यानी पीएम मोदी का जो बिजनेस है किस किस कंट्री में है। तो इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसने पीएम मोदी का बिजनेस चेक किया, उसको ट्रैक किया। जब ट्रैक किया तो उसको दिखने को क्या मिला कि इंडिया के अलावा पीएम मोदी का कहीं 1 रुपया भी नहीं है किसी कंट्री में भी। और तू यहां बैठकर दावा कर रहा है कि पीएम मोदी डाकू है और पीएम मोदी चोर है। आज तो क्लियर हो गया है ना, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है या मीडिया है, ये हमेशा डाकू को ही सपोर्ट करते हैं, ये लीडर को सपोर्ट नहीं करते, ईमानदार बंदे को सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि अगर ये ईमानदार बंदे को सपोर्ट करेंगे ना तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब ये डाकू और चोर को सपोर्ट करेंगे तो इनकी जेबें भर दी जाएंगी, इनके अकाउंट भर दिए जाएंगे। इसलिए ईमानदार लोगों को ये डाकू कहते हैं। अब ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डाकू कह रहा है। दोस्तों, आज तक पीएम मोदी के कट्टर मुखालिफ ने पीएम मोदी को डाकू नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उसको पता है, उसके अंदर यह मालूमात होती है कि जो पीएम मोदी है ना, ये चोर नहीं है, यह सिर्फ आता है पब्लिक के लिए आकर यहां काम करता है। तो मुझे बताएं कि जो पब्लिक के लिए आता है, पब्लिक के लिए काम करता है, हमेशा पब्लिक की ही बात करता है, वो डाके कैसे डालेगा या वो चोर कैसे बन जाएगा? भाई क्लियर बात है, जो तुम लोग हो ना, तुम चोर और डाकुओं को सपोर्ट करते हो। और लोगों को इस तरह बुरा भला मत कहिए। जो दूसरों को कहता है ना बिला वजह, किसी का जुर्म भी नहीं होता। इंडियन आर्मी का क्या जुर्म था या पीएम मोदी का क्या जुर्म था? पीएम मोदी को डाकू बना दिया गया है। इंडियन आर्मी को कहा गया है कि यह प्रोफेशनल नहीं है। उन्होंने आपका किया क्या है? भाई उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि आपका काम स्लो हो गया था, आपको डॉलर और चाहिए थे, इसलिए साफ और पाक लोगों पर तुमने इल्जाम लगाए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।